आज हम बेचैनी में घूमते हैं, हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। तो आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रार्थना नहीं करते उसके बारे में क्या ही यहां पर बोल रहा है अपोस्टल अंकुर नरूला जी। प्रार्थना करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देख सकते हैं युद्ध के बारे में जो हो रहा है अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसके बारे में क्या कहते हैं अंकुर नरूला। आइए उस वीडियो को देखते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पूरा देखें और उसके बाद बताएं। कहा जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई, समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया, मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं, नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा जब अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी। और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में, देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद, जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे,
टीम्स मेरी बात सुनने लगी, मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा। वो प्रार्थना करने से रोक रहा है, यहीं डिलीट करके जाना, खोल लेना जाके 50 दिन बाद जब प्रार्थना सेट हो जाए। खुदा ने कहा ऐसा इंसान जो तुम्हें काना करता है, कहता है तू काना होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लेना। ऐसा ना हो कि 2 आंखें रख के तू नरक में चला जाए। फेसबुक अकाउंट रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो प्रार्थना खत्म कर रहा है तो डिलीट कर दो और प्रार्थना में चले जाओ। ऐसी हर चीज को खत्म कर दो। काना होके प्रवेश कर लो, लंगड़ा होके प्रवेश कर लो, एक टांग के साथ लंगड़े होके चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जो सही है उसे अपना लो। आज लड़ाई है अपनी फैमिली से, बहू से, सास से, माफ कर दो आज, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे परमेश्वर के सामने। और लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुन के जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, और आपने प्रार्थना करने का और प्रभु के साथ जीने का मन बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपकी इज्जत की जाएगी, आप ऊंचे किए जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आप बड़े देशों में होंगे, बेस्ट जगहों के ऊपर आप होंगे, आपका घराना यीशु मसीह के नाम में आशीषित होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। मुझे टीवी पे देखना पड़ रहा है, कितने लोग हैं ऐसे दिख नहीं रहे आज। आई थिंक ये आज तक की मेरी मुकेरिया की सबसे बड़ी चर्च मीटिंग है आज। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है, जिसमें देख सकते हैं अपोस्टल जी ने क्या यहाँ पर अच्छे बातों को आप लोगों को बताया है और सिखाया और समझाया है। एक गुड मैसेज यहाँ पर, अच्छा संदेश को आप लोगों को दिया है। और देख सकते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, युद्ध के बारे में भी यहाँ पर प्रोफेसी किया था, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है कि देख सकते हैं अभी युद्ध चालू हो गया है, आरंभ हो गया, उसके बारे में भी बताया है। देख सकते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपोस्टल अंकुर नरलो जी कैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप सबों को उसने वचन के माध्यम से भी बताया है। और देख सकते हैं हमें प्रार्थना करने की आवश्यकताएं हैं करके भी स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। तो हमें अपोस्टल जी जैसे कहा है वैसे हमें करने की आवश्यकताएं हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हर चीज़ों को छोड़ें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर मसीह भाई बहनों को एक साथ मिल करके हमें प्रार्थना करने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रियो। देख सकते हैं अभी हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे वार चालू हो गया है, युद्ध चालू हो गया है, उसके विषय में देख सकते हैं अभी अपोस्टल जी ने आप लोगों को वचन बताया है, शिक्षा दिखाया है, भविष्यवाणी भी पहले किया था, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया है। तो देख सकते हैं बहुत ही ऐसे हमें वीडियो देखने को मिलता रहता है अपोस्टल जी का, और बहुत ही अच्छा शिक्षा सुनने को भी मिलता है। और वो देख सकते हैं वचन की भेद भरी बातों को भी हमें बताता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। तो ऐसे ऐसे वीडियो हमारी इस चैनल पे आता रहता है। और आप सभी के लिए प्रार्थना भी वीडियो आता है, प्रार्थना वीडियो अभी आता है, और वचन से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो भी आते हैं, और कई तरह की ऐसे मसीह से रिलेटेड अनेक अन्य तरह की वीडियो, गीत वीडियो, अनेक वीडियो आता रहता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अनेक मसीह भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।